Good morning, kids. Welcome to another point of your first lesson, Secretary, comparative study of comparative study of different types of secretary. Comparative studies of different types of secretary. चलिए, अब हमने देखा हुआ है सेक्रेटरी के चारों मतलब जितने भी टाइप्स है सब देख लिया है. सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, secretary of personal institution, secretary of government, we can say institutions. Now let's have a comparative study of different types of secretary. एक बार देख लेते हैं कि different types of secretaries क्या क्या हो सकती है. The first one is personal secretary. The first type is personal secretary. Now personal secretary is appointed by personal secretary is appointed by individuals. For example, doctors, actors, politicians, etc. Okay, comparative study में हमारा सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल सेक्रेटरी. पर्सनल सेक्रेटरी एक ऐसा सेक्रेटरी होता है बच्चों जो कि एक बिजी पर्सन अपॉइंट करता है अपने पर्सनल वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए. जो एक बिजी पर्सन होता है वो एक बंदा अपॉइंट करता है, उस बंदे का नाम होता है बच्चों पर्सनल सेक्रेटरी. नाउ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल सच एज डॉक्टर्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस. जैसे कि जो बिजी पर्सन होते हैं जैसे कि डॉक्टर है, एक्टर है या पॉलिटिशियंस है, ये लोग एक पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं और टू कंप्लीट देयर डे टू डे वर्क. Why these busy persons appoint them these busy persons are appointing them to complete their, we can say, day to day work or daily transactions. जैसे कि हमारा पर्सनल सेक्रेटरी होता है बच्चों, इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे बिजी पर्सन अपॉइंट करते हैं, बिजी इंडिविजुअल इसे अपॉइंट करते हैं. जैसे कि बिजी पर्सन में आ जाते हैं डॉक्टर, एक्टर, पॉलिटिशियन या जो भी और जो भी लोग जो बहुत बिजी होते हैं. अब व्हाई दे आर अपॉइंटिंग देम, ये लोग उन लोगों को व्हाई दे आर अपॉइंटिंग देम, ये उन लोगों को अपॉइंट क्यों करते हैं बच्चों? उनके जो डे टू डे वर्क होते हैं, जो उनके डेली वर्क्स होते हैं, उन वर्क्स को कंप्लीट करने का वी कैन से इन लोगों के पास में टाइम नहीं होता है. इसीलिए ये लोग इन पर्सनल सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते हैं कि उनके बिहाफ में वो उनके डेली वर्क्स को या उनके डे टू डे वर्क्स को कंप्लीट कर ले. आइए थर्ड पॉइंट होता है इसका कि दे आर अपॉइंटेड, है ना, या दे आर टेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओनर्स. ये लोग इनके बदले में क्या क्या काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिटिशियन, दल बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द पॉलिटिशियन, दल बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर एन एक्टर कि आपको यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है. दल जस्ट रिमाइंड यू, दल जस्ट डायरेक्ट यू कि आज आपने क्या करना है, किधर जाना है, आज आपकी मीटिंग का स्केड्यूल ये है, दिस इज योर टुडे स्केड्यूल, हियर यू हैव टू गो फॉर मीटिंग, tomorrow you have to go here, day after tomorrow you have to go there, like that schedule they are appointing for, we can say, busy persons. Move on to the next one, legal status. Legal secretary of, we can say, a personal secretary has no separate legal status. The person who has been appointed as a personal secretary, उसका कोई legal status या अस्तित्व नहीं होता है. आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन. नो प्रेस्क्राइब्ड qualifications are required. The person who has been appointed as personal secretary by individual person, है ना, उन लोगों के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड या वी कैन से कोई एक ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि मस्ट इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए.
उनके पास में जो भी एक थोड़ी बहुत डिग्री रहेगी, है ना, थोड़ा सा वी कैन से कमांड ओवर देयर लैंग्वेजेस, थोड़ा सा कंप्यूटर का स्किल्स आना चाहिए, दैट्स इट। ये था हमारा पर्सनल सेक्रेटरी का। नाउ powers. Powers are stated by the employee. What kind of powers are delegating to the personal secretary? These powers are, we can say, delegated with by the employer. इस सेक्रेटरी को कितने पावर्स होने चाहिए, कितने राइट्स होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? फुल डिसाइड द सेम पर्सनल सेक्रेटरी का जो बॉस रहेगा, जैसे कि हमारा एक्टर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, वही इस चीज को डिसाइड करेगा। नाउ ड्यूटीज, ड्यूटीज भी किस चीज के ऊपर डिसाइड करेगी? ड्यूटीज डिसाइड by we can say the owner or it depends upon nature of work कि कंपनी में क्या काम है, कैसा काम है, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर बंदे की ड्यूटीज डिसाइड की जाएगी। ओके, अब कंपल्शन टू अपॉइंट, इस बंदे को अपॉइंट करना कंपलसरी है क्या? सो नहीं, देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो कंपल्शन मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी to appoint personal secretary. It depends upon the busy persons. If they want to appoint, they can. मतलब कि एक पर्सनल सेक्रेटरी होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या कि एक एक्टर है तो उसको पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए ही चाहिए, एक पॉलिटिशियन है तो उसका पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए ही चाहिए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देम, डॉक्टर, एक्टर और पॉलिटिशियन। इफ दे वांट टू अपॉइंट अ पर्सनल सेक्रेटरी फॉर कंप्लीटिंग और फॉर हैंडलिंग देयर डे टू डे वर्क, सो दे कैन। ओके, एंड रेम्यूनरेशन है ना, बाय वी कैन से if the personal secretary is handling all the work of a busy person, so he gets remuneration in terms of salary. एक बंदा जो कि जिसे हम पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, वो एक बिजी पर्सन के इतने सारे काम संभालने वाला है, तो उसके बदले में जो उसको मिलने वाले पैसे हैं, जिसे हम बोलेंगे सैलरी, रेम्यूनरेशन या सैलरी उसे हम बोलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा बंदा जो कि है मेरा Secretary of Non-Profit Organization. Secretary B1, Secretary of Non-Profit Organization. Now, Secretary of Non-Profit Organization actual में क्या होता है, अब हम लोग वो देखते हैं। To look a person who is looking the activities, to look all the activities of business, yeah, we can say organization. A person who is looking about all the activities of your business or organization is known as the secretary of non-profit organization. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी क्या होता है बच्चों? एक ऐसा बंदा जो बिजनेस के पूरे मतलब कामकाज को चेकआउट करता है या देखता है, उसे बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों हम एक वी कैन से सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? टू प्रमोट, why we are appointing him? To promote business activities. To promote business activities, we can say appointing a secretary for non-profit organization. The third one is appointment. इस बंदे की अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करता है, या who appoints a secretary for non-profit organization? So the secretary of non-profit organization is appointed by the managing committee, by the managing committee of organization. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? एक मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करती है, जो कि हमारे वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है या संभाल रही है। जो भी हमारे मैनेजिंग मेंबर्स रहेंगे या मैनेजिंग कमेटी रहेगी, वही लोग हमारे लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। ओके, हियर आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज नो लीगल स्टेटस, है ना, नो लीगल स्टेटस, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन। हियर नो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, नो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कि जो एक सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है,
उसका कोई लीगल स्टेटस ना भी हो तो भी चल जाएगा, मतलब कि कोई कंपल्शन नहीं है कि उसका लीगल स्टेटस होना ही चाहिए, और उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं। प्रेस्क्राइब्ड मतलब कि क्या, एक कंडीशन होनी चाहिए कि पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए, मस्ट हैव ग्रेजुएट, मस्ट पास एमकॉम, मस्ट पास पीजी, मस्ट पास दिस, मस्ट पास दैट, वो सारे जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होते हैं, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, उसे बोला जाएगा प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। सो there is no prescribed qualification is required for the secretary who is been appointed for non-profit organization. Move on to the next one. Position. Position. The person who is been appointed as a secretary of non-profit organization must be a member of मैनेजिंग कमिटी। वो बंदा क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी। कभी कभी मैनेजिंग कमिटी का एक मेंबर रह चुका हो, ऐसे बंदे को ही हम एनजीओ का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वी कैन से सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। आइए देखते हैं इसके अगले पॉइंट। पावर्स, कौन से पावर्स हमारे सेक्रेटरी के पास में होने चाहिए। Limited powers are provided to the secretary of non-profit organization to conduct the activity. Okay, very limited powers are, we can say, provided or delegated to the secretary of non-profit organization just to conduct the activities. Move on to the eighth one, which is duties. What kind of duties are, we can say, assigned or delegated to the secretary of non-profit organization? Non-profit organization का जो secretary रहेगा बच्चों, उसको कौन सी duties दी जाती है। आइए देखते हैं। Duties which is assigned or delegated to the secretary is governed by managing committee. Okay, managing committee decides the duties of, we can say, secretary of non-profit organization. Move on to the ninth one, which is compulsion to appoint. Compulsion to appoint means what? Whether it is compulsory to appoint a secretary. Compulsion to appoint. Whether it is compulsory to appoint a secretary for non-profit organization. Yes, it totally depends upon the nature and size of your organization. Okay, क्या हमारे वी कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट करना कंपलसरी है, जरूरी है, या उसको अपॉइंट करना ही चाहिए? तो ये चीज डिपेंड करती है बच्चों नेचर एंड साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर रनिंग या यू आर, we can say, your business is large, yeah, you are handling or managing a business on large scale, so in that case you need a secretary to handle all the in and outs of your organization. अगर आप एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस रन कर रहे हो तो बट ऑफ कोर्स आपको एक सेक्रेटरी की जरूरत होगी, सारे इन एंड आउट्स आपके वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। अगर आपकी बिजनेस का साइज छोटा रहेगा, इफ यू आर रनिंग अ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, so there is no need to appoint a secretary for non-profit organization. There is no compulsion, है ना, it's not compulsory to appoint a secretary for non-profit organization. Move on to the next, guys, which is the last one is remuneration. Remuneration means what? The person who is been appointed as a secretary of non-profit organization, he gets salary as a remuneration, we can say, against his works. एक जो बंदा है जो सेक्रेटरी बनके अपॉइंट हुआ है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो बंदा है वो क्या करता है, सारा काम जो भी वो कंप्लीट कर रहा है, जो भी इन्स एंड आउट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो हैंडल करने वाला है, सारे अपॉइंटमेंट डिसाइड करेगा, हमारे पूरे वी कैन से जितने भी काम है सारे
असाइंड वर्क से उनको कंप्लीट करवा के लेगा या उन सभी का रिकॉर्ड रखेगा। उन सारे काम के बदले में उसको जो रेम्यूनरेशन मिला जाता है वो होती है सैलरीज। ओके, तो ये सब कुछ था हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। आगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।